हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज़। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने जो जनवरी के इम्पोर्टेंट डे हैं उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप इम्पोर्टेंट डेज़ सीखना चाहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज़। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इनकी ट्रिक बताता हूँ कि आप भी इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो जो पहला है वो है लाइफ इंश्योरेंस डे। लाइफ इंश्योरेंस डे कब मनाया जाता है? तो जो लाइफ इंश्योरेंस डे है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल दूसरे महीने को। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, वो है कि आपको पता है कि एक लाइफ में 2 बच्चे बहुत होते हैं उनका पालना भी मुश्किल हो गया है आजकल के युग में। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि एक लाइफ मतलब कि लाइफ तो हर किसी की एक ही होती है ना। तो एक लाइफ, तो लाइफ से ये रहा लाइफ, और एक लाइफ में 2 बच्चे बहुत ही होते हैं। ठीक है, ये थी इसकी ट्रिक याद करने की। तो जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कैंसर डे। तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो मनाया जाता है 4 तारीख दूसरे महीने को। ठीक है, तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है जो जिसको भी कैंसर होता है वो रोने लग जाता है कि वो मर जाएगा, ये मतलब वो डर जाता है और डर के मारे पहले से ही रोने लग जाता है। तो इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिसको कैंसर होता है वो रोने लग जाता है। ठीक है, तो कैंसर तो यहाँ लिखा हुआ है और रोना ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो और आप जल्दी से जल्दी उसे रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ आपको। जो आर का कोड होता है वो होता है 4 और एन का कोड होता है 2। ठीक है, तो 4 और 2 इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा कश्मीर डे। तो कश्मीर डे कब मनाया जाता है? तो जो कश्मीर डे है वो मनाया जाता है 5 तारीख दूसरे महीने को। और आप सभी को पता है कि जो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है ये दोनों कश्मीर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तानी हैं हम, तो हमें भी तो कश्मीर लेना है ना। तो कश्मीर लेना है, ठीक है, हमें भी कश्मीर लेना है। तो कश्मीर तो ये रहा और इसे रिलेट कर दिया मैंने कि कश्मीर लेना है। ठीक है, तो एल का जो कोड होता है वो होता है 5 और एन का जो होता है वो होता है 2। तो 5 तारीख दूसरे महीने को कश्मीर डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सिक। सिक मतलब होता है बीमार। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 11 तारीख दूसरे महीने को। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो समझ लीजिए कि आप पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए हैं और आपके जो माता पिता हैं वो आपके गांव में हैं। तो आप की मम्मी जो है वो थोड़ी बीमार हो गई हैं। तो आपके जो डैड हैं मतलब पापा, उन्होंने आपको कॉल किया है, डैड ने कॉल किया है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, आप वापस आ जाओ। ठीक है, तो डैड ने कॉल किया है। तो जो डी का कोड होता है वो होता है 1 और डी का कोड होता है 1 और जो एन होता है उसका 2। तो 11 तारीख दूसरे महीने को मतलब 11/2 को ये वर्ल्ड डे ऑफ सिक मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोज़ डे। और रोज़ डे कब मनाया जाता है? मुझे पता है कि ये सभी ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि रोज़ डे कब मनाया जाता है, फिर भी इसकी ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रोज़ डे है वो मनाया जाता है हमारा 12 तारीख दूसरे महीने को। और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि आप जैसा जानते हैं कि जिस दिन रोज़ डे होता है उस दिन दिन रात पार्टियाँ चलती हैं। ठीक है, रोज़ डे वाले दिन दिन रात पार्टी चलती हैं, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो जो डी है उसका कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 2। ठीक है, तो डी का कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 2, ये लिख दिया। और यहाँ पर जो एन है इसका कोड भी 2। तो 12 तारीख दूसरा महीना, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरोजनी नायडू डे। ठीक है, सरोजनी नायडू डे कब मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू डे जो है वो मनाया जाता है 13 तारीख दूसरा महीना। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि आप समझ लीजिए जो सरोजनी आंटी है वो कहाँ की है? तमिलनाडु की रहने वाली है। तमिलनाडु की सरोजनी आंटी रहने वाली हैं। ठीक है, तो जो टी का कोड होता है वो 1 होता है, एम का कोड होता है 3। ठीक है, टी का कोड जो होता है वो होता है 1,
एम का कोड होता है 3 और जो स्लैश उसके बाद जो एन है उसका कोड होता है 2। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारा वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो वैलेंटाइन डे है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा रोज़ डे और वैलेंटाइन डे, क्योंकि ये लोग कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो जो वैलेंटाइन डे है उसकी जो ट्रिक है वो है डर नहीं लगता, ठीक है। डर नहीं लगता, क्यों डर क्यों नहीं लगता ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वैलेंटाइन डे है उसके जब वैलेंटाइन डे होता है उस दिन किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि उस दिन सब प्रपोज़ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे साल भर डरते हैं और उस दिन प्रपोज़ कर ही देते हैं आखिरकार, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि डर नहीं लगता, तो इसका कोड क्या बनेगा? जो डी का कोड होता है 1 और आर का होता है 4, ठीक है। 1 और 4 और जो यहाँ पर एन है उसका कोड 2, ठीक है। तो डर नहीं लगता, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साल भर तो लड़के डरते ही हैं प्रपोज़ करने से, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन हिम्मत बांध कर बोल ही देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। तो जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है वो मनाया जाता है हमारा 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी मतलब कि 20 तारीख दूसरे महीने को। तो जो जस्टिस होता है मतलब कि फ़ैसला, मतलब जस्टिस मतलब होता है कि किसी चीज़ का अच्छा जजमेंट करना, ठीक है। किसी चीज़ का जजमेंट करना और किसी को जस्टिस देना, मतलब कि जजमेंट करना किसी चीज़ का। तो हमें कभी भी नशे में जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्योंकि नशे में जजमेंट करेंगे तो गलत भी हो सकता है, और कुछ लोगों की मतलब क्या बताऊँ, जैसे जस्टिस करेंगे अगर आप नशे की हालत में तो आपसे सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो इसको मनाते हैं कब? इसको मनाते हैं हम 20 तारीख दूसरा महीना, और नशे में नहीं करना चाहिए, ये इसका याद करने का ट्रिक है। तो जो एन का कोड होता है वो होता है 2 और एस का कोड होता है 0, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा एन है उसका कोड भी होता है 2। तो इस तरह हो गया ये 20 तारीख दूसरा महीना, ठीक है। तो यहाँ तक थी ये वीडियो। इसमें मैंने अभी तक आपको 8 इम्पोर्टेंट डेज़ बताए हैं फरवरी के, और भी कुछ डेज़ हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए वो मैं आपको बता। तो ये 2 और हैं, जो है इंटरनेशनल मदर्स डे और नेशनल साइंस डे। तो जो इंटरनेशनल मदर्स डे है वो कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल मदर्स डे है वो मनाया जाता है हमारा 21 फरवरी, ठीक है। 21 फरवरी को, मतलब कि 21 तारीख दूसरे महीने में। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आप सभी को पता है जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हम बोलते हैं, लेकिन हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी। तो हिंदी हम कभी भूल नहीं पाते, चाहे इंग्लिश में हम अटक जाए, लेकिन हिंदी का एंटीना कभी भी हिलता नहीं है, हमेशा सिग्नल पे रहता है, ठीक है। वो कभी भी हिलता नहीं है, मतलब कि लगातार आप हिंदी कितनी देर तक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एंटीना हिलेगा नहीं, जब भी तो आप बोल पाएंगे ना, ये भी तो सोचिए। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो एंटीना आप याद रखेंगे कि मदर्स टंग का एंटीना कभी हिलता नहीं, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा? तो एन का कोड होता है 2 और टी का कोड होता है 1, फिर एन है उसका कोड 2, बाकी ये ए कट जाएगा, आई कट जाएगा, फिर ए कट जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह आप 21 तारीख दूसरा महीना याद रख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। आप सभी को पता है जो नेशनल साइंस डे होता है उस दिन लोग नई चीज़ों को नए चीज़ों का इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि देश में जो नई चीज़ें बनी होती हैं वो दिखाया जाता है, ठीक है। नेशनल साइंस डे वाले दिन साइंस के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो दूसरों को बताया जाता है उसके बारे में। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो नवीन याद रखिएगा कि नए चीज़ों को नेशनल साइंस डे पर दिखाया जाता है, और ये मनाया जाता है 20 फरवरी को, ठीक है। ये भी 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका कोड है नवीन। तो आप सभी को पता है कि जो नेशनल साइंस डे है वो 20 फरवरी को नहीं 28 फरवरी को मनाया जाता है, सॉरी। तो जो 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसका कोड होता है नवीन। तो जो एन है उसका कोड होता है 2, वी का कोड होता है 8, फिर जो एन है उसका कोड होता है 2। तो 28 तारीख दूसरा महीना, इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अभी तक आपको 10 इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं, ये जो फरवरी के होते हैं। तो यहाँ पर भी 12-15 ही डेज़ होते हैं जो
इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 10 बताए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो और वीडियो लंबी ना हो जाए इसी के लिए मैंने इसको 10 ही बताए हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको 10-10 ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बनाने से वीडियो भी लंबी हो जाती है और ठीक है, और आप भी स्किप करके देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप पूरी वीडियो कोई भी नहीं देख रहा। मैं इतने दिनों से जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप स्किप करके वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को मैं 10 ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। अगर आप और भी फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। वैसे ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 12-15 ही फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो मैंने 10 तो बता ही दिए हैं, 5 आप भी याद कर सकते हो। तो अगर आपके कमेंट होंगे तो मैं दूसरा पार्ट भी फरवरी का ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। अब अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको मार्च के कोड बताऊंगा। धन्यवाद।